श्री गणेश महापुराण के 6वें अध्याय में राजा वरेण्य का पश्चाताप। राजा वरेण्य ने अपने पुत्र के द्वारा सिंदरासुर का वध हुआ सुना तो वे बड़े प्रसन्न हुए और वहां आकर के भगवान जी को दैत्य विमर्दन नाम से संबोधित करते हुए कहा, प्रभु मैं आपकी ही माया के वश होकर के आपके प्रभाव से अनभिज्ञ था। जिन अनंत कोटि ब्रह्मांड के अधीश्वर के गुण, कर्म, स्वभाव और रूप को ब्रह्मा आदि देवता भी जानने में असमर्थ हैं, उन सर्वात्मा ब्रह्म को मैं अज्ञानी किस प्रकार जान सकता था। मैंने अपनी मूर्खता से ही घर में प्राप्त कामधेनु और कल्प वृक्ष रूप आप प्राण प्रिय परमात्मा को बाहर निकाल दिया था। अपने उस अनर्थ के लिए वस्ता में क्षमा किए जाने के योग्य नहीं हूँ, फिर भी मैं आपसे क्षमा के लिए प्रार्थना करता हूँ। राजा वरेण्य को पश्चाताप करते देख करके भगवान वरदराज प्रसन्न हुए और राजा को अपनी भुजाओं में आलिंगन कर अभय देते हुए बोले, राजन, संसार में जो कुछ भी होता है वह मेरी ही इच्छा से होता है। तुम्हारा इसमें कोई दोष नहीं है। पूर्व कल्प में तुमने अपनी भार्या के साथ दिव्य सहस्त्र वर्ष तक घोर तपश्चर्या की थी, जिससे प्रसन्न होकर के मैंने दर्शन दे करके वर मांगने को कहा था, किंतु तुम मुझ मोक्षदाता से मोक्ष न मांग करके मुझे ही पुत्र रूप में प्राप्त करने की इच्छा व्यक्त की थी। इसलिए तुम्हारे पुत्र रूप से प्रकट होकर के मैंने सिंदूर का वध किया और मुनिजनों, संतों, भक्तों, देवताओं का अभिष्ट सिद्ध किया है। महाराज, मेरे अवतार धारण का कार्य पूर्ण हो चुका है, इसलिए मुझे अब स्वधाम गमन करना है। भगवान के स्वधाम गमन की बात सुनकर के राजा वरेण्य व्याकुल हो गए और उन्होंने हाथ जोड़ करके निवेदन किया, प्रभु मैं इस भाव सागर से मुक्त होना चाहता हूँ, इसलिए कृपा करके मुझे इसका उपाय बताने का कष्ट करें। गजानन को राजा पर दया आ गई। वे वहीं आसन पर विराजमान हुए और सामने राजा को बिठा करके उनके मस्तक पर अपना त्रिपातनाशक वरद हस्त रखा और उन्हें सारभूत ज्ञान उपदेश प्रदान किया। उस परम प्रभु की सन्निधि कर स्पर्श एवं शुद्धोपम उपदेश से महाराज को वैराग्य उत्पन्न हो गया। तभी भगवान गजानन सभी के देखते अंतर ध्यान हो गए और उधर राजा ने राजधानी में लौट करके अमात्यों को राज्य की बागडोर सौंप दी और स्वयं वन में तपश्चर्या करने चले गए। ओम गण गणपति नमः।